बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। जय श्री राम मित्रों। पवन पुत्र हनुमान के जैसा भक्त श्री राम का ना तो हुआ है और ना ही होगा। क्या कभी आपने विचार किया है कि कलयुग के सबसे जागृत देवता श्री हनुमान जी अति शीघ्र ही अपने भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? जहां राम नाम की धुन बजती हो, जहाँ राम नाम का जाप होता हो, जहाँ उनका स्मरण होता हो, और जहाँ किसी भी संकट में यदि मनुष्य श्री हनुमान जी से सहायता मांगता है, उनकी शरण में यदि जाता है, तो उस पर वह अति शीघ्र कृपा कैसे करते हैं। मात्र उनका ध्यान करने से, मात्र उनका नाम जपने से, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते ही लोगों के जीवन में बदलाव कैसे होने लग जाते हैं। कैसे संकट से और दुखों से घिरे हुए लोग जल्दी ही संकटों से छुटकारा पा लेते हैं। आखिर इसका रहस्य और इसका कारण क्या है, आइए हम समझते हैं। इसका मात्र एक ही कारण है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। बुद्धि विवेक से सुशोभित बल के धाम श्री हनुमान जी एकमात्र आज कलयुग में ऐसे देवता हैं जो सभी के दुखों और कष्टों को हरते हैं। यदि मन से भी उनका एक बार भी आप नाम स्मरण करते हैं, उनसे अर्जी लगाते हैं, तो वे दौड़े चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रभु श्री राम की आज्ञा। जी हाँ, अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा भला श्री हनुमान जी टाल कैसे सकते हैं? आखिर प्रभु श्री राम ने उन्हें क्या आदेश दिया था? त्रेता युग के अंत में ऐसा क्या आदेश दिया था जिसके लिए श्री हनुमान जी एक तरह से ये कहें कि अपने प्रभु की आज्ञा को किसी भी सूरत में टाल ही नहीं सकते। तो आइए सुनते हैं श्री राम प्रभु के आदेश को, जो उन्होंने श्री हनुमान जी को दिया। श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी अमर चिरंजीवी और सनातन हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ने ही दिया है। माता सीता हनुमान जी को आशीष देते हुए कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड का यह दोहा है। इसका अर्थ है, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भगवान श्री राम जी जब अपनी मानव लीला को स्मरण कर साकेत जाने लगे, उस समय उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाकर कहा, हे पवन पुत्र, अब मैं अपने लोक साकेत धाम को प्रस्थान कर रहा हूँ। देवी सीता तुम्हें अमरत्व का वर पहले ही दे चुकी हैं, इसलिए अब तुम भूलोक में रहकर शांति, प्रेम, ज्ञान तथा भक्ति का प्रचार करो। मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अदृश्य रूप में सदैव तुम्हारे पास ही बना रहूंगा तथा तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास स्थान होगा। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में पुनः अवतार धारण करूंगा, तब मेरी तुमसे पुनः भेंट होगी। जहाँ भी मेरी कथा तथा कीर्तन हो,
तुम वहां निरंतर उपस्थित रहना तथा मेरे भक्तों की सहायता करते रहना। तुम्हें संसार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अपने भक्तों का कष्ट दूर करने की सामर्थ्य भी तुम्हें प्राप्त होगी। जिस स्थान पर मेरा मंदिर बनेगा और जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम्हारी मूर्ति भी रहेगी और लोग तुम्हारी पूजा भी करेंगे। वास्तव में तुम शंकरावतार होने के कारण हम तुम अभिन्न हैं। सेवक स्वामी के अनन्य प्रेम भाव को विश्व में उजागर करने के लिए ही हमने अब तक की सभी लीलाएं की हैं। जो लोग भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मेरा तथा तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे समस्त संकटों से छूटकर मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे। लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी, तब तक तुम्हारी सुकीर्ति भी जीवित बनी रहेगी। तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं, उनका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर श्री राम ने अपनी मानवीय लीला स्मरण कर ली। हनुमान जी नेत्रों में अश्रु भरकर श्री सीताराम को बारंबार प्रणाम कर तपस्या के लिए हिमालय चले गए। तो मित्रों, यही ये रहस्य है। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है। वे उनके अनन्य सेवक, अनन्य भक्त हैं और अपने प्रभु की आज्ञा, अपने प्रभु का आदेश भला वह कैसे टाल सकते। इसलिए भक्त के मात्र हनुमान जी को पुकारने पर या श्री राम जी को याद करने पर वह भक्तों को संकट से छुड़ाने के लिए दौड़े चले आते हैं। तो इस घोर कलयुग में आप श्री राम नाम का और हनुमान जी का आश्रय अवश्य लें। इस घोर कलयुग से अगर कोई इसके संकटों से और इस भव सागर से हमें पार ले जा सकता है, तो वह श्री राम का नाम और हनुमान जी की कृपा ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भगवान श्री राम का नाम जपते रहें और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहें। उनकी और हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस कलयुग में भक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो इससे भवसागर से आपको पार ले जा सकती है। जय श्री राम।